कुल इंसानियत आदम से पैदा हुई। एक ही तरह की जिसामत और खदोखाल होने के बावजूद भी अकायद में इतना फ़र्क क्यों? कुछ मज़ाहिब एक खुदा पर ईमान का अकीदा रखते हैं, जबकि कुछ मज़ाहिब बहुत से खुदाओं पर ईमान रखने का अकीदा रखते हैं। मज़हब एक खुदा को मानने का हो या बहुत से खुदाओं को मानने का, पर इनमें बहुत से ऐसे अनासिर पाए जाते हैं जो मुश्तरका हैं। ग्रीक मिथोलॉजी के मुताबिक यूरेनस जो फादर स्काई हैं और गाया जो मदर अर्थ हैं, इन दोनों के मिलने से टाइटन्स का जन्म हुआ। ना सिर्फ ये बल्कि मदर गाया ने 12 टाइटन्स के साथ साथ 300 जायंट्स और 3 साइक्लोप्स को भी पैदा किया। 300 जायंट्स में से 3 जायंट्स 100 हाथों वाले जायंट्स थे। इंतहाई कदावर मखलूक को जायंट्स कहा जाता है और ऐसी मखलूक जिसकी पेशानी पे आंख नस्ब हो उनको साइक्लोप्स कहा जाता है। टाइटन्स वर्ड बहुत कॉमन है जो हमें बहुत सुनने को मिल जाता है, जिसका मतलब बहुत ताकत वाला है। गाया से टोटल 12 टाइटन्स पैदा हुए, 6 मेल और 6 फीमेल। मेल्स को टाइटन्स कहा जाता है जबकि फीमेल्स को टाइटनाइट्स कहा जाता है। टाइटन्स जो मेल हैं उनके नाम कुछ यूं हैं: कोयस, क्रियोस, क्रोनस, हाइपरॉन, जेपेटस, ओकेनोस। और टाइटनाइट्स जो फीमेल्स हैं उनके नाम कुछ यूं हैं: निमोसनी, फेबी, रिया, टेथिस, थिया, थेमिस। आपको बताते चलें कि क्रोनस और रिया वो टाइटन्स हैं जिनके मिलने से ज़्यूस और ज़्यूस से हरक्यूलिस पैदा हुआ, जो आज भी बड़े नामवर हैं। ग्रीक मिथोलॉजी फॉलन एंजल्स के कारनामों से मुताबिकत रखती है, जो कि बाइबल, जूइश स्क्रिप्चर और बुक ऑफ इनॉक में दर्ज हैं। और फॉलन एंजल्स के यही कारनामे हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जोसेफस 1st सेंचुरी के फेमस हिस्टोरियन हैं, जिन्होंने ग्रीक मिथोलॉजी का मुआजना करके पता किया कि बिब्लिकल फॉलन एंजल स्टोरी और ग्रीक मिथोलॉजी स्टोरी एक जैसी है। बाइबल स्टोरी में फॉलन एंजल्स आसमान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जबकि खवातीन जमीन को, जबकि ग्रीक मिथोलॉजी में यूरेनस आसमान को रिप्रेजेंट कर रहा है और गाया, जिसको मदर अर्थ भी कहा जाता है, जमीन को रिप्रेजेंट कर रही है। यूरेनस और गाया के मिलने से जायंट्स और टाइटन्स पैदा हो रहे हैं, जबकि बाइबल स्टोरी में भी फॉलन एंजल्स और खवातीन के मिलने से जायंट्स पैदा हो रहे हैं। बाइबल स्टोरी के मुताबिक जो जायंट्स पैदा हुए वो बहुत नामवर भी हुए। ग्रीक मिथोलॉजी के बहुत से टाइटन्स हैं जिनके नाम आज भी मशहूर हैं, जैसे क्रोनस, रिया, ज़्यूस एंड हरक्यूलिस वगैरह। अगर मिस्री या इजिप्शियन मिथोलॉजी को देखा जाए तो आइसिस को मदर अर्थ कहा जाता है, जिसका गॉड ओसाइरिस के मिलने से हॉरस और दूसरे डेमीगॉड्स पैदा हुए, जिन्होंने बहुत अरसे तक इजिप्ट पर एज अ किंग हुकूमत की। यहाँ भी आसमानी मखलूक और ज़मीनी मखलूक के ताल्लुक का कॉन्सेप्ट मिलता है। सुमेरियन मिथोलॉजी में निन हार्सिग, जिसको निंतु या निम्हा भी कहा जाता है, मदर अर्थ हैं, या इसको लेडी ऑफ द माउंटेन भी कहा जाता है। निंतु और गॉड अनु, जिसको एनकी भी कहा जाता है, के मिलने से डेमीगॉड्स पैदा हुए। इन डेमीगॉड्स को अननकी कहा जाता है, जो बादशाह हुए और कई अरसे तक जमीन पर बादशाहत भी की। सुमेरी निन हार्सिक को निनकी भी कहा जाता है, जिसका मतलब है लेडी अर्थ। इसको सरपेंट लेडी या ड्रैगन क्वीन ऑफ रिंग लॉर्ड्स भी कहा जाता है। अननकी जो अपने ज़माने के बादशाह थे, रिंग्स उनकी मिस्टीरियस ताकतों के आलात समझे जाते थे और इसी से लॉर्ड्स ऑफ द रिंग्स जैसी कहानियां जन्म लेती हैं। इसीलिए सिर्फ ग्रीक मिथोलॉजी ही नहीं बल्कि मिस्री, सुमेरी मिथ भी बाइबल फॉलन एंजल स्टोरी से मुताबिकत रखती हैं। केनानी, जो कि इसराइल में बनी इसराइल से पहले मुकीम थे, इस्तरात देवी की पूजा करते थे। इस्तरात देवी को बाल की बीवी बताया जाता है। बाल को खुदा कहा जाता है, जबकि इस्तरात इंसान थी, और इन दोनों के मिलने से डेमीगॉड्स पैदा हुए। इसलिए कनानी स्टोरी भी बाइबल की स्टोरी से मुताबिकत रखती है। आपको बताते चलें
इस इस्तरात को अकद, असीरिया और बाबुल में इश्तर कहा जाता था। रोमन्स इसको वीनस कहते हैं, इजिप्शियंस इसको आइसिस कहते हैं जिसका जिक्र हम कर चुके हैं, जबकि ग्रीक इसको एफ्रोडाइट कहते हैं जो यूरेनस से पैदा हुई, और सुमेरियंस इसको इनाना कहते हैं। सुमेरियंस कहानी एरा और इशम के मुताबिक जब गॉड अनु अर्थ निन्हार्सिक से मिले तो उनसे 7 डेमी गॉड्स पैदा हुए जिनके नाम दर्ज नहीं हैं, लेकिन इनको सेबिती और आम लफ्जों में अननकी गॉड्स कहा जाता है। अननकी का मतलब कुछ इस तरह लिया जाता है, अन का मतलब हेवन, अनु गॉड ऑफ हेवन एंड की मीन्स अर्थ। इन 7 गॉड्स ने आगे फिर जमीन की खवातीन से नामालूम पहाड़ पे जहां जमीन और आसमान मिलते हैं शादी की और उनसे और डेमी गॉड्स पैदा हुए। लॉरेंस गार्डनर के मुताबिक 300 अननकी गॉड्स ने 300 अजीजी गॉड्स को जन्म दिया। अजीजी गॉड्स को जमीन पे रह गए और बादशाहों की सूरत में हुकूमत करने लगे, जबकि अननकी गॉड्स आसमान पर चले गए। ज़करिया स्टिचन जो सुमेरियन कल्चर पे मबनी बहुत सारी बुक्स के ऑथर हैं, कहते हैं कि अननकी 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूटेड थे। कुछ अननकी ऐसे थे जो ज़मीन पर रहने लगे और कुछ 300 के करीब ऐसे थे जो मार्स पे रहते थे, और ये मार्स वाले अननकी थे जिन्होंने ज़मीन की कसम खाई और ज़मीन पे से ख़वातीन को किडनैप करके शादी की। डेविड राउल जो बहुत सी हिस्ट्री बुक्स के ऑथर हैं, कहते हैं कि अननकी जो अर्थ पे थे माउंटेन्स से उतर के नीचे आ गए और काइन की नस्ल में शादियां करके शामिल हो गए, और वो काइन की नस्ल का इनॉक था जो उनको पहाड़ों से नीचे लेकर आया और आबाद करवाया। सुमेरियंस के मुताबिक अननकी उनके उस्ताद थे, उन्होंने इजादात भी की और बादशाह भी रहे और बादशाह बनाए भी, और ये सब बातें द बुक ऑफ इनॉक की फॉलन एंजल वाली स्टोरी से मुताबिकत रखती हैं, जो कि हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। काइन की नस्ल का 7 सीक्रेट साइंसेस का गलत इस्तेमाल, इनॉकियन मिस्टिसिज्म जिसमें सूरज की पूजा से लेके ममनू रसूमात पे अमल दरामद, और ईवल इनॉक का फॉलन एंजल से अलूम सीखने से लेकर इन अलूम का इस्तेमाल ही वजह थी कि सुमेरिया, इजिप्ट और यूनान ने तेजी से तरक्की की। डेविड राउल लिखते हैं कि डिसाइड हुआ था कि अननकी किंग्स होंगे, जबकि काइन की नस्ल से इनॉक समेत दूसरे बुजुर्ग रूहानी पेशवा होंगे जो किंग्स और आम रियाया के बीच में कम्युनिकेशन का काम करेंगे, और सुमेरिया में इनॉक ओवंस को बड़ा रिलीजियस लीडर माना जाता था। ये अननकी किंग्स रिंग लॉर्ड्स भी कहलाते थे और इनका मेन हेडक्वार्टर निपुर शहर था जो आज की तारीख में इराक में वाक़या है। अननकी निपुर शहर में जमा हुए और उन्होंने अल्गारिया और जिलगारा को पैदा किया, जिनके काम जिगरेट्स और टेम्पल्स बनाना था और उनमें रसूमात की तैयारी था, और यही वो थे जो टेम्पल्स और जिगरेट्स में किंग्स का इंतखाब करते थे। ये अननकी ही थे जो किंग्स का कॉन्सेप्ट दुनिया में लाए और इनॉकियन मिस्टिसिज्म का इस्तेमाल करके आम इंसान पर हुकूमत करने लगे। ऑथर लॉरेंस गार्डनर के मुताबिक सारे सुमेरियन किंग्स नेफ्लिम्स थी, जबकि सेत की नस्ल में से कोई किंग नहीं था। कदीम सुमेरिया में मौजूद तमाम शहर भी इन्हीं किंग्स ने बनाए, जिनमें से कुछ शहर जो इनके मेन गढ़ थे वो ये हैं: लड़क, सिपर, शरूपाक, उड़क। और आज भी ये शहर आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जहां जिगरेट्स और टेम्पल्स भी देखने को मिलते हैं। सुमेरियन गॉड या इनकी के मुखालिफ गॉड एनलिल का टेम्पल भी निपुर शहर में जो इराक में मौजूद है, जिसके बारे में कहा जाता है ये वो जगह है जहाँ आसमान और ज़मीन मिलते हैं। आपको बताते चलें, निपुर शहर पहाड़ पे वाक़या है और इस सिटी को माउंटेन हाउस भी कहा जाता है। अकेडियंस इस माउंटेन को खरसक कहते थे और ये मुकद्दस पहाड़ कहलाया जाता था, जो सिल्वर माउंटेन के नाम से भी मशहूर था। अब तक की सारी डिस्कशन में 3 कॉन्सेप्ट्स कॉमन और इम्पॉर्टेंट हैं। एक, आसमानी मखलूक का ज़मीनी मखलूक से ताल्लुक़, दूसरा इस ताल्लुक़ से पैदा होने वाले बच्चे, और तीसरा वो माउंटेन जहां आसमान और ज़मीन आपस में मिलते हैं, यानी वो पहाड़ जो ज़मीन के बीच में है जहां आसमानी मखलूक ने ज़मीनी मखलूक से ताल्लुक़ बनाया।
इसलिए माउंटेन्स या पहाड़ वो जगह है जहां आसमान का जमीन से ताल्लुक बना। इसलिए पिरामिड्स एंड जिगुरैट्स इंसान के बनाए हुए वो मसनूई पहाड़ थे जहां इंसान या दुनिया पे रूल करने वाले किंग चाहते थे कि आसमानी मखलूक का ज़मीनी मखलूक से रिश्ता बनता रहे। आपको बताते चलें कि जिगुरैट्स का मतलब ही आसमान की तरफ बढ़ता हुआ टावर है। तकरीबन तमाम दियोमलाई मज़ाहिब में फॉलन एंजल्स को गॉड्स, प्लैनेट्स, स्टार्स या जन्नत के पहाड़ कहा गया है, जिन्होंने ज़मीन पर रहने वालों से ताल्लुक़ कायम किया और एक नस्ल पैदा हुई जो डेमी गॉड्स थे। और यही कदीम ज़माने के बादशाह और हीरोज़ थे जिनका बाइबल या तौरेत में भी जिक्र मिलता है, जो कि बहुत नामवर हुए। आपको बताते चलें कि आज भी बहुत से तरीक़ों से इन गॉड्स को दिखाया जाता है और हमारे चाहने या ना चाहने के बावजूद ये गॉड्स हमारे लाशऊर में मौजूद हैं, इसलिए इनके नामवर होने की बात दुरुस्त महसूस होती है। कैप्टन प्लैनेट की सीरीज़ जो 80s और 90s की जनरेशन ने ज़रूर देखी होगी, उसमें गाया को पोर्ट्रे किया गया है और कार्टून में भी वो मदर अर्थ को ही पोर्ट्रे कर रही है। नोरा फतेही का सॉन्ग पछताओगे एक मशहूर इंडियन सॉन्ग है जिसमें नोरा फतेही आइसिस, वीनस, इस्तरात का कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रही हैं। मार्वल में थॉर का कैरेक्टर ओरिजिनली नॉर्वेजियन गॉड है जिसको ग्रीक में कहीं ज़्यूस कहा जाता है और कहीं ओडिन कहा जाता है, और हरक्यूलिस पे तो पूरी मूवी और कार्टून सीरीज मौजूद हैं। ओलंपिक गेम्स जो कि यूनान के शहर ओलंपिया से शुरू हुई, ये गेम्स भी ज़्यूस को ही डेडिकेटेड थी, बल्कि ओलंपिक टॉर्च भी ज़्यूस के ऑनर में ही रोशन की जाती है और हर मज़हब के लोग जाने अनजाने में ज़्यूस को ऑनर कर रहे होते हैं। इस बार तो ज़्यूस के ऑनर के साथ साथ एफ्रोडाइट या इस्तरात को भी देखने का मौका मिल गया, और बहुत से ऐसे बेहुदा और ऑब्जेक्टेबल चीज़ें भी हुई जिनसे बहुत अच्छे से पता चलता है कि इंसान फॉलन एंजल्स का फिर से किस कदर ख्वाहिशमंद है कि बेदरेग पूरी दुनिया के सामने इसका इजहार किया जा रहा है। लेकिन इसका नतीजा क्या होगा? शायद क़यामत। आगे आगे देखिए होता है क्या।